कर्नाटक हुकूमत के बाअसर वजीर ज़मीर अहमद खान और बेंगलुरु की जामिया मस्जिद के इमाम मौलाना मकसूद इमरान रिशादी पर हेल्पिंग सिटीज़न एंड पीपल्स के सदर आलम पाशा ने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। जी हाँ, ये इल्ज़ामात उन्होंने बराह रास्त कर्नाटक की चीफ सेक्रेटरी शालिनी रंजीश को एक ख़त के ज़रिए पहुँचाए हैं। आलम पाशा ने रियासती हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शालिनी रजनीश को एक शिकायत पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मौलाना मकसूद इमरान रिशादी नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, वो फ़िरका वाराना फसादात की पुष्पनाही कर रहे हैं और वो नकली मजहबी रहनुमा बनकर समाज को गुमराह कर रहे हैं। आलम पाशा ने चीफ सेक्रेटरी को लिखे खत में यह भी कहा है कि डीजे हल्डी केजे हल्डी फसादात में भी मकसूद इमरान का हाथ था। वो नकली मजहबी रहनुमा बनकर लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम बराह रास्त आलम पाशा से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं वो किस हद तक सही हैं और किस बुनियाद पर वो मौलाना मकसूद इमरान रिशादी को नकली आलिम दीन कह रहे हैं। तो सबसे पहले बताएं सर, आपने कर्नाटक के जो शाही इमाम मकसूद अहमद रिशादी साहब हैं, उन पर इल्जाम लगाया है कि वो एक नकली मजहबी रहनुमा हैं। आप ये कैसे साबित करना चाहेंगे सर? साबित करने का कुछ नहीं है। नकली तो नकली है और मसाजिद वक्फ बोर्ड में नहीं है, पगार वक्फ बोर्ड से नहीं आ रहा है उनको, है ना। जो जैसा दूसरे इमाम को 6,000 रुपए आना है वो नहीं आना है। और ना इनको शाही इमाम का कोई पद दिया गया है किधर से भी। और जो रिसेंटली जो चीज करते आ रहे हैं, इनका मकसद दूसरा है, इमामती नहीं है, खतीब नहीं है, मकसद दूसरा है इनका। इसलिए इनको फेक इमाम करके साबित किया हूँ, करने वाला हूँ मैं कोर्टों से इनको। जी, इनका मकसद दूसरा है, मतलब क्या मकसद है इनका? क्या वो सियासत में जाने की बात कर रहे हैं या फिर किस लिहाज से आप कह रहे हैं? जो है उनके मकसद से उनसे मुझे मतलब नहीं है। मकसद क्या है, जो एक खतीब करना है, इमाम करना है, वो नहीं है। जब एक बीजेपी वाले मुकंडा को अंदर लाए और एक कौन से भी एक इंडिपेंडेंट हो, जो भी हो, वो केजीएफ बाबू जैसे आदमी को अंदर लाए और उनका चेक वगैरह बांटा गया और ये तमाम जो चीज करते हैं और ये लोगों को, नौजवानों को ये तलबा दिया गया कि भाई ये यही है मसाजिद में काम करने का। तो और मकसद का है नमाज और फलां कहाँ है, नहीं है नमाज और उसकी इमामत, और मुझे नहीं लगती है। जी सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने जो शिकायतनामा है जो चीफ सेक्रेटरी को भेजा है, उसमें मकसूद इमरान साहब के साथ साथ ज़मीर अहमद पर भी आपने इल्जाम लगाए हैं कि आप डीजे हल्डी और केजे हल्डी के फसादात में मुलविस हैं दोनों। तो किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं सर? बुनियाद ये है, डीजे हल्डी से पहले आईएमए से लाया मैं ये। अब आईएमए का जो पूंजी स्कीम में शुरुआत इन्हों ही करे थे और इसका वजह, इसका सनद है ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास भी है, लोकायुक्ता के पास भी है। जो ज़मीर अहमद साहब पैसा वापस दिए, पैसा लिए, ये इनका सनद है, इन्हों देते हैं। इस्लाम के ऊपर सनद जो है, ये खतीब मौलाना एक मजहब के जो लीडर रहबर ज़मीर अहमद जो बोले वो बोले, इन्हों बोले पैसा दे दिए, 5,000 करोड़ रुपए लोग दे दिया। और क्या किसकी बात सुन के दिया? इनकी, ये लोगों की बात इनकी नहीं है। रिजवान अरशद थे और रोशन बेग थे और ऐसे जितने भी कारपोरेटर्स थे, ज़मीर अहमद थे और मौलाना मकसूद इमरान थे, क्या नहीं सब हो गए। और वो इल्म की कमी है, इनके पास ये काम लेना नहीं था। लोग कर्नाटक के, आप कहाँ हैं पता नहीं मुझे, आपकी चैनल से बोलते हैं, ऐसा लोग चैनलों से दूर दूर तक देख लिया, अपना पैसा उनके पास दे दिए और ये पैसे की चेक के अपना मौलाना मकसूद इमरान ने वापस दिए हैं ईडी को। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में देने में वापस कर देने से इनका गुनाह साबित हो गया, नहीं किया गुनाह नहीं है। मगर दूसरा जो पैसा लिया है उनका पैसा दिया क्या? जो 5,000 करोड़ रुपए भी देना चाहिए, कौन के लीडर है जो है, जितने लीडर नाम बोला मैं कंप्लेंट में जो लिखा हूँ, ये लोग वापस देना चाहिए ना। और सनद क्या चाहिए आपको? एक भी केस का एफआईआर नंबर दर्ज नहीं हुआ है अपने आईएमए की केस में। जैसा डीजे हल्दी में 550 एफआईआर नंबर है, ये एफआईआर में 50-50 आदमी को भी डाला है, तो क्राइम नंबर है। आईएमए में क्राइम नंबर कहाँ है?
और जो कांग्रेस में जो गए, जो भी है अपना जाकिर होने दो, संपत, ये तमाम लोग ये रात आ गए हैं वापिस जी। और जो पैसा का देन लेन चल रहा है, फला हो रहा है, ना उसे कोई वजह दे रहे हैं, ना कोई नहीं बोल रहे हैं, कैश का पैसा चल रहा है। ये तमाम जो है इस्लाम को, मुसलमान को वो बुरा नाम लेके दे रहा है। तो विक्टिम आज भी जो लोग हैं वो ये है केस के, मैं ये लोगों के साथ भी इंक्वायरी होना चाहिए, वही मैं कोर्ट में पूछने वाला हूँ, जो ये दोनों तीनों आदमियों से। सर, मकसूद इमरान साहब ने पैसे वापस दिए, कितने पैसे वापस दिए? अगर पैसे वापस मुझे पता, ईडी को पता है, वो उनके इन्हों लिए सो पैसा ससुरे का नाम डाल के 25 लाख रुपए सब कोई ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर जब अरेस्ट करने आया था उनको लौटा दिए उन्होंने, यानी IMA का पैसा। अरे ये बड़ी बात नहीं करना रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ, आपके मसाजिद का जो बोल रहे हैं, प्राइवेट मसाजिद बनाए हैं, वहाँ पे ये तुमजी IMA के बारे में बोला तो अच्छा कम से कम क्या तो मौलानाओं को लेके, इमामों को लेके रोका क्या ये काम? आप ये हो रहा है मजहब के नाम से IMA ही होना है क्या? और एक इल्जाम इसमें लगाया है कि जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, यानी जमीर अहमद साहब या फिर मकसूद इमरान साहब पर, तो उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर धमका रहे हैं तो किसी ने इनके खिलाफ मामला क्यों दर्ज नहीं करवाया? कौन धमका रहे हैं? ये लोग हैं। जी, आपने अपने कंप्लेंट में यही लिखा है कि जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उन पर झूठे मुकदमे डाल रहे हैं। इंसान को FIR साइबर क्राइम में FIR डाला है, जो FIR बीजेपी के समय नहीं डाला है जी। और जो थानों में मेरे ऊपर ही कई सवाल है, हद नहीं है शेषाद्रीपुरम, गोरीपालिया, चामराजपेट, साइबर क्राइम, CCB, वहाँ पे पूरा तो डाले हैं जी। और कई लोग जो हक के आवाज उठाते हैं, हक को जिम्मेदारी उठती समझते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में और कर्नाटक के औकात के बारे में आवाज उठी थी, तो बेंगलुरु का आदमी उठाए, तो इनको कैसे क्यों जवाब दें? कि अब आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप भी आवाज उठाओ, आप भी करो, जो कि भाई इसका दे दियो, ये क्यों मेरी पे आप इमाम बैठे हैं, आसे मुबारक लेके क्या क्या चीज मुसलमानों से रोका गया? क्या IMA का रोका गया? मैं ऐसी फसादात होने से रोका गया जो DJ आलान शिमोगा ये तमाम, और कौन सी चीजों के ऊपर आप जितना वक्फ बोर्ड के उम्मीद पोर्टल में पूरी कर्नाटका में ये दाखिल करना है दाखला, कभी एक बार आवाज उठाई नहीं उठाई, तो ये क्या फेक है, ये क्या पोली नाम शाही इमाम के नाम से क्या खेल खेलता है? कौन दिया है नाम? कहाँ से है? कौन सी सरकार में शाही इमाम का नाम है? क्या है इमाम? शरीयत में शाही कहाँ है? क्या वजह से आप लोग लेते हैं, दिया जा रहा है? यही कंप्लेंट हो रही है मेरी। तो कंप्लेंट हमें कोर्ट से दे, सरकार से दिए, दोनों एक ही है। मैं कंप्लेंट अल्लाह से दे रहा हूँ। मेरे लोगों को इतना बड़ा धोखे में ला रहे हैं, पूरे औकात की प्रॉपर्टी उम्मीद तो पोर्टल में नहीं चढ़ाया गया, चढ़ाने अपनी जामिया मस्जिद नहीं डाला है, जामिया मस्जिद के पगार नहीं ले, सरकार बोर्ड से पगार नहीं ले रहे हैं, इन्हों बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। जितनी प्रॉपर्टी इन्हों लिया है जामिया मसाजिद के नामों से, प्राइवेट नामों पे, यानी जियाउल्लाह शरीफ और रहमान खान, उनके बच्चों के नामों से रजिस्टर किया जाता है ट्रस्ट बना के, तो ऐसा कानून नहीं है। ये छोटी बात मेरी जो आप सुनना चाहिए, जो सिंगल 1 रुपया झोली में आपके बाप दे डाले, ये तो भिखारी भी डाला समझ के, अल्लाह का नाम देखिए, ये अल्लाह का पैसा है या औकाफ का पैसा है, ये वक्त के जाना है। तुम्हारे प्राइवेट ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट जाना नहीं है, इसको वक्त में रजिस्टर करना है, उम्मीद पोर्टल में चलाना है, नहीं तो फेक है, आप लोग नकली है। जी नहीं सर, अब किसी भी इदारे को जो है बाकायदा ट्रस्ट के फिर सोसाइटी के एक्ट में भी रजिस्टर किया जा सकता है, तो सिर्फ वक्त में ही नहीं करना है, तो ये भी तो कानून है ना सर? कानून जो भी रख लो, मुझे अल्लाह का कानून। जी तुम सोसाइटी बना के फला बना के मसाजिद बना लेते हैं क्या? मसाजिद अल्लाह का घर है, अल्लाह की तालीम मदद पढ़ाई जाती है, इसको एक प्रोटेक्शन चाहिए, वो बोर्ड है।
और कोई एक्ट में ये है कि भाई अल्लाह का नाम से जो भी पैसा एक इंसान दिया जाता है, कोई भी इंसान, ये वक्त के अंदर ही आना है, चाहे वो सीएमए हो, ट्रस्ट हो, फला हो, ये वक्त के अंदर आना है। नहीं आया तो ये चोरी है। ये डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है, मैं क्या डॉक्यूमेंट लेके इनके पास करूं, साबित करूं। जो आईएमए में ये केस है, आईएमए के पूरे 75-90 हजार विक्टिम में ये केस नहीं पड़ा है पर्सनल एफआईआर में, एफआईआर नहीं बना है। और ये तमाम प्रॉपर्टियों में अल्लाह के नाम से ये प्रॉपर्टी जाके नहीं है, अल्लाह के नाम से लिखा नहीं है। जब प्रभावित रख ले, जो तुम मन माने सियासत चलाता है, सियासत कोई सियासत है, किसी की सियासत नहीं चाहिए, चलाना नहीं है मसाजिदों में। जी सर, आखिर एक सवाल ये है कि ये चूंकि मामला मकसूद इमरान साहब से जुड़ा हुआ है, तो क्या आपने इस ताल्लुक से अमीर शरीयत, जो कर्नाटक के अमीर शरीयत हैं, उनसे आपने इस सिलसिले में क्या बात की है, क्या उनसे रुजू करने की कोशिश की है ताकि इस मामले की वजाहत हो सके? अमीर शरिया तो एक नेक इंसान है जी। मुझे भी गलत फहमी इनके ऊपर दिलाए थे, एक नेक इंसान है। और ये जो इंसान के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, और इनकी जो हेल्थ है इसके ऊपर भी मुझे डाउट हो रहा है। ये लोग कुछ ये अमीर शरिया के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। अमीर शरिया जो है, शरिया कोर्ट के अमीर होते हैं, कोर्ट शरिया की होती है, शरिया की कोर्ट से जो रुजू करके उसके बाद जो जाके हिंदुस्तानी कोर्ट में भी कानून से भी रुजू कर सकते हैं। डबल रुजू होता है, शरिया समझ के शरिया से जाते हैं। वो कोर्ट के अमीर जो है इन्होंने मौलाना मुफ्ती शकीर अहमद साहब है, तो इनसे उनको कोई ताल्लुकात नहीं है। इनका इदारा ही अलग है, इनका इलेक्शन ही अलग है, इनके उलेमा ही अलग है, इनको चाहने वाले अलग है, वो शरीयत ही अलग है। ये अलग इंसान है जो सियासत के साथ जुड़े हुए हैं। आज बीजेपी में रहते हैं, आज उन्होंने बोलते आरएसएस को ला लेते हैं, और उन्होंने बोलते एमआईएम के असद भाई से गले में रहते हैं, और जेडीएस पे रहते हैं, कांग्रेस पे रहते हैं। तो सेकुलर पॉलिटिक्स से, सेकुलर के नाम से शरीयत में नहीं है। तो शरीयत सिर्फ शरीयत का कानून देखा जाता है। और ये जो शाही इमाम और अमीर शरिया, ये दोनों बहुत गलत है। अमीर शरिया सही होते हैं, शरिया कोर्ट वो कानून से बनती है, उलेमा से बनती है। मगर ये शाही इमाम और इमाम खतीब आप जामिया मस्जिद सिटी मार्केट, वो गलत है। उसको वक्फ बोर्ड में जब तक दर्ज नहीं करते, इलेक्शन नहीं होते, वहाँ पे इसको नकली ही बोला जाएगा। जी जी, शुक्रिया सर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। दोबारा हम आपसे बात करेंगे सर। हमने अभी सुना कि आलम पाशा ने किस तरह से मौलाना मकसूद इमरान रिशादी को अपने बरहमियत का निशाना बनाया। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग मकसूद इमरान रिशादी और ज़मीर अहमद के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें धमकाने डराने की कोशिशें हो रही हैं और कुछ लोगों पर झूठे मुकदमे भी आयद कर रहे हैं। इस संगीन इल्ज़ामात के ताल्लुक से सबूत भी इनके पास मौजूद होने की बात उन्होंने कही है। इनकी जानिब से की गई जो आने वाले दिनों में अदालत में पेश करने की बात की जा रही है। साथ में नौजवानों को जो भड़काने की कोशिशें हो रही हैं, इस पर भी कार्रवाई करने और इस ताल्लुक से तहकीकात करने का मुतालबा आलम पाशा ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।